मित्रों, जय श्री कृष्ण, नमो नारायण, भारत माता की जय। दोस्तों, आज जैसे आप सब जानते हैं जन्माष्टमी है और सभी वैष्णव और वैष्णव ही क्या सभी सनातनी आज अपने नारायण के जन्मोत्सव पर भारी रूप से कह लीजिए कि धार्मिक मतलब जिससे जो बन पड़ रहा है अपने स्तर पर वह पूजा भी कर रहा है और ये कह लीजिए कि अपने नारायण को खुश करने का अपना हर संभव प्रयास कर रहा है। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, देखिए, हम सनातन धर्म के फॉलोअर्स है ना, हिंदू, जैसे कि एक सिविल उसमें लैंग्वेज में जिससे हमको परिभाषित किया जाता है या हमारा एक परिचय होता है हिंदू। बकौल मैं अगर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कोट करूं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। श्री वाजपेयी साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो बात आगे बढ़ाते हैं मित्रों। देखिए, सनातन को लेकर अभी जो एक ऐसा कह लीजिए जितना आप सबको एक पब्लिक डोमेन में जिस प्रकार के नेताओं के खासतौर पर डीएमके और कुछ उनके जो एलाइज हैं उनके धुर विरोधी सनातन बयान आ रहे हैं ना, सनातन विरोधी धुर बयान जिस प्रकार से आ रहे हैं, देखिए, यह सिर्फ उनकी सनातन से कोई लड़ाई डायरेक्टली वे नहीं लड़ रहे हैं। उनका जो रियल मोटो मुझे समझ में आता है, जो उनका जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं इससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखिए, आप हर कोई यह जानता है कि भारत की जो पहचान है वो हिंदू धर्म से है। हिंदुस्तान कहा भी जाता है, बाद में हिंदुस्तान भले आया, परंतु भारत तो हमारा कह लीजिए कि युगों से है ना। जम्बूद्वीप पे भारत खंडे आर्यवर्ते भारत देशे और भी कई पुराणों में उल्लेखित है। तो भारत से जो आप यह कह लीजिए कि छद्म रूप से उनकी लड़ाई भारत राष्ट्र से है, जिसको मैं सही तरीके से अगर मैं जज कर पा रहा हूं, तो उनकी लड़ाई ये इन सभी का जो भी ये सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, घटिया से घटिया कौन कितने स्तर कितना नीचे गिरकर स्तरहीन अनर्गल कुछ भी बोल बक सकता है सनातन के खिलाफ, एक होड़ मची हुई है। ये जो इंडी नामक एलियंस है ना, तो जिस प्रकार से वो झिंगुर ने एक डीएमके के झिंगुर ने शुरुआत की थी, शुरुआत तो देखिए बहुत पहले से हो गई थी। वो जब समाजवादी पार्टी का वो एक मलिन चेहरा का नेता है, उसने जब रामचरितमानस को लेकर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी और उसको फिर उसने कंटिन्यू भी रखा, परंतु समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिनका एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि अपरोक्ष समर्थन है उस नेता को, उस मलिन चेहरा वाले, मतलब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये इसको कैसे, इसकी शक्ल देखकर भी क्या लोगों ने वोट दे दिया है क्या इसको। देखिए, मैं ऐसे कभी किसी के लुक्स पर वो नहीं करता हूं, कभी नहीं। भगवान की बनाई जो भी है ना, हमारे नारायण ने जो भी उनकी कृति है वह कभी कुरूप नहीं हो सकती। परंतु बोलते हैं ना कि एक कौवे और कोयल में फर्क यही होता है कि जब वे मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि यह कोयल है या कौवा। तो ऐसे कौवों की जिस टाइप से भद्दी भद्दी वो टिप्पणियां करते हैं, और सनातन धर्मावलंबियों के साथ सबसे अच्छी खूबसूरती जो मुझे लगती है कि दे डोंट पे हीड टू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, है ना, कि उनको भी पता है कि साला इनके साथ उतरने के लिए मतलब वही है कि फिर नाली में उतरो। जैसे ये नाली में लौटते रहते हैं, फिर वो एक तो कांग्रेस का भी एक तो कौवा है ना। यहाँ कौवे से मेरा मतलब है कि जब मुंह खोलेगा तो पता चल जाता है
कोयल है कि कौवा है, रंग से मेरे को मतलब नहीं है, परंतु एक भेद पता चल जाता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है। तो आप उसी को मतलब आप ऐसा कह लीजिए, उस झिंगुर से बात शुरू हुई, जो कि सीएम का बेटा भी है और मंत्री भी है। चलिए, आज उसके चाचा ने भी, है ना, ठीक है, चाचा भी कैसे, वो उसका जो दादा था 3-3 शादियां करके बैठा हुआ था। अब किससे है ये मैं नहीं जानता, और मैं व्यक्तिगत किसी के पारिवारिक उसमें जाना भी नहीं चाहता। तो उसका कहना था, उसके चाचा का, जो कि अगर आप सबको याद होगा, जो 2G घोटाला हुआ था 1,76,000 करोड़ का, बाद में शायद है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे मतलब खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, या जैसा भी था। अब ये तो चलिए अतीत की बात हो गई, भूतकाल की बात हुई, परंतु आज उसने भी अपना मुंह खोला और जितना वमन कर सकता था, जो भी उसके अंदर विष भरा हुआ था सनातन को लेकर, उसने तो अपने भतीजे से 4 कदम आगे निकल गया कि वो तो ही वॉज जेंटल, वो झिंगुर वॉज जेंटल, कि उसने डेंगू मलेरिया और इस प्रकार से सनातन की तुलना की। एक्चुअली सनातन तो एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है, मतलब अब आप क्या बोलेंगे इसको, है ना। तो एक तरह से ऐसे मानिए कि जो इनका रियल मोटिव है, ये इनको हिंदू या सनातन से कोफ्त नहीं है, इनके जो मन में रियल जो ऑब्जेक्टिव लेकर ये चल रहे हैं, ये कुछ और है। वैसे देखिए, हम सनातन धर्मावलंबी बहुत सहिष्णु, मतलब जिसकी बोलते हैं ना पराकाष्ठा भी पार कर जाते हैं जब सहिष्णुता की बात आती है। उसी का ही फलसफा है कि देखिए, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में भी नहीं जाना चाहिए सनातन धर्मावलंबियों को, यह सोचकर कि अरे तब से इतने सदियों से तो हमला होते हुए आया है सनातन पर हमारा आज भी अस्तित्व बना हुआ है। तो अगर आप भारत देश को भी देखेंगे ना, तो हमारी जो सीमाएं हैं, कभी भारत की सीमाएं सिर्फ जो आज की मौजूदा सीमाएं हैं उतनी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा व्यापक था भारत। अगर सही जियोग्राफिकल आप पहले के भारत का नक्शा देखेंगे, तो सुदूर मतलब अब इतने सारे देश हो गए हैं, और मैं सीमाओं को लेकर भी अभी कोई इस प्रकार की अब टिप्पणी करना, इट विल बी इरेलेवेंट अभी जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा भारत है, हम आप अपनी सीमाओं से खुश हैं, बहुत खुश हैं। ना हमने कभी किसी की सीमा पर अतिक्रमण किया, किसी की जमीन हथियाने का हमने कभी आज तक, जिसको ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं कि भारत ने कभी भी इंपीरियलिस्टिक सोच को लेकर अब आगे कभी नहीं बढ़ा। हाँ, अगर आक्रमण हुआ तो बकायदे बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। फिर ठीक है, अब हमारे भी क्या करें, ऐसे जयचंद भरे हुए आज भी आप जयचंदों के चेहरे अगर देखिए, वो एक जयचंद था जिसने पृथ्वीराज चौहान जी से दगाबाजी की, ठीक है, और उसी के चलते फिर फॉरेन इन्वेडर्स आए, भारत को जितना लूट सकते थे लूटे, अत्याचार कर सकते थे अत्याचार किए, तलवार के दम पर या अन्य प्रलोभनों के द्वारा जितना धर्मांतरण करा सकते थे करवाया उन्होंने। तो ओवरऑल आप ऐसा ही कर लीजिए। देखिए, एक बात और भी होती है कि जो जब पेड़ कटता है ना, तो जो कुल्हाड़ी जो काट रही होती है उसकी जो बेट होती है ना, जो उसका शाफ्ट होता है, हैंडल होता है, वह लकड़ी का ही होता है। तो हमारे सनातन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जयचंदों से भरा हुआ है। आज की तारीख में भी आप देखना चाहेंगे तो अब किसी को नाम लेकर यह बोलना कि यह जयचंद है, वह उचित नहीं प्रतीत होता है। बट आप लोग बखूबी उन सबको पहचानते भी हैं, भले आप लोग एडमिट करें या ना करें, बट मन ही मन आप भी जानते हैं कि आज की डेट के जो सनातन के जयचंद हैं वे कौन है।
ठीक है साहब। तो ये कि है उसका जो चाचा है, ये इसने भी आज कुछ ऐसे जहार उगला अपना। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो इनके साथ मोहब्बत की दुकान खोले हैं ना, आज बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि साल भर हो गया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमने मोहब्बत की दुकान खोली, फ्रेंचाइजी भी इधर उधर डाली या डालने की प्रयास किया, बट लात मार के भगा दिए गए। फिर यह स्थिति वैसे ही ऑलमोस्ट आज अपनी दुकान खोल कर देख रहे, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में ही खोल कर देख ले। पंजाब में तो कल उनका जो पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रमुख है वो तो बोल दिया, अरे भैया अपने तुमको फ्रेंचाइजी वंचाइजी जो भी खोलनी है अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहीं तक खोलो, हमारे अंदर घुसने की हम परमिट नहीं देंगे, लाइसेंस नहीं देंगे। तो इनकी जो मौन समर्थन है ना, मूक सहमति जिसको बोलते हैं, कि जो डीएमके के ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं, है ना, इनको जो समर्थन मोहब्बत की दुकान वालों का है, ये 2024 के इलेक्शंस जो होंगे ना, उसमें इनको बखूबी समझ में आ जाएगा। एक तरफ तो देखिए मैं खुश भी हूं कि अच्छा है, और जितना ये वमन कर सकते हैं वमन करने दीजिए, जितना विष ये उगल सकते हैं उगलने दीजिए। ये हमारे डायरेक्टली परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये हमारे मतलब मोदी साहब के ही हाथ मजबूत कर रहे हैं। और इनको बहुत अच्छा एक सबक मिलने वाला है। देखिए हम सनातन धर्मावलंबी कभी भी ना रोड पर नहीं उतरेंगे, है ना, कि उसने ऐसा बोला तो हम उसको, यहाँ थोड़ा बहुत एक जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं, हम जताएंगे। डेमोक्रेटिक जो एक हम सभी को हक वो अधिकार हासिल है, तो उस प्रकार से हम कुछ अपना, बट उसको कभी हम उग्र रूप से, जैसे कि और दूसरे जिनकी इनकी ये जो है ना एंटी सनातन जितने ये गालियां जो निकाल रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि एक शब्द भी किसी अन्य धर्म के विषय में एक चू करके भी दिखा दे, है ना। तो इनका जो बवासीर अभी यहाँ वैसे तो मुंह से निकल रहा है, तो पता नहीं कहां कहां से निकलेगा। एक बाप की औलाद हो ना, तो ये सब के सब जितने भी एंटी सनातन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, किसी अन्य धर्म के विषय में एक बार बोलकर दिखा दे, मतलब 7 पुश्तें इनकी याद रखेंगी कि इन्होंने इनके दादा परदादा ने कभी कोई एक ऐसी बात कही थी, उसका क्या वो हुआ था। खैर ठीक है, अब उनको देनो कि सनातन इज ए वेरी सॉफ्ट टारगेट। तो और देखिए टारगेट इनका सनातन नहीं है, सनातन बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो रियल ऑब्जेक्टिव है वह बहुत ही कह लीजिए कि घातक ऑब्जेक्टिव लेकर ये चल रहे हैं, जो कह लीजिए कि भारत राष्ट्र के लिए फिलहाल बहुत बड़ा एक फिलहाल एक खतरा जैसा नजर आता है। वैसे व्हेन द एट द हेल्म ऑफ द सेंटर मोदी साहब हैं, और ईश्वर ने चाहा, है ना, नारायण चाहेंगे तो फिर आगे योगी जी के हाथ में जब कमान जाएगी, तो ये सब अपने आप, ये जो इनके जितने चूल्हे उठ रही हैं, ये सब अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। बट ठीक है, तब तक अपना जितना भी ये इनको भोंकना है भोंकने दीजिए। और इसी में एक और भी नाम आज मैंने वीडियो देखा, अब उसकी डेट और कब का वह वीडियो है वह तो उसमें साफ उल्लेखित था कि इसका ये पता नहीं है कि वीडियो किस डेट का है, परंतु एक और साउथ के नेता, शायद है कि हैदराबाद से वे आते हैं, उनका भी नाम सनातन नाम वैसे ही हिंदू बड़े वैसे वो पब्लिकली बोल रहे हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में 3-3 मंदिर तो मैंने अपने हाथों से ध्वस्त किए थे। बता भी रहे हैं कि माँ पार्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के मंदिर, शायद 3 मंदिर उन्होंने अपने हाथों ही ध्वस्त किए थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितना और किस प्रकार का जहर इनके मन में
मैं अभी फिलहाल सनातन ही कहूंगा कि हाँ, सनातन को लेकर इनके मन में है और वोट इनको सनातन धर्मावलंबियों से ही चाहिए। इसलिए अपना जो नाम ये लेकर चलते हैं उसको लोग जो रियल है वो जाहिर नहीं करते, अपना फेथ जाहिर नहीं करते, है ना। अगर आप याद करें तो वैसे एक समय था कि जो दिलीप कुमार साहब रजत पट के फिल्म उसमें लाइन में, उनका भी अपना रियल नेम कुछ और था और उन्होंने दिलीप कुमार अपना हिंदू नाम लेकर चले हुए, एंड दैट वाज ए मेजर रीजन कि उनको इतनी बड़ी सफलता भी मिली। सेम वाज विथ मेनी अदर एक्टर्स एज वेल, है ना, चाहे वो मेल एक्टर्स हो या फीमेल एक्टर्स हो, इन्होंने हिंदू नाम से अपना कैरियर शुरू किया और वेल एस्टैब्लिश भी किया। एक लंबे समय तक आप ऐसा कह लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने खूब अपार धन दौलत शोहरत कमाई। वो बाद में फिर क्या हुआ, कि सनातन धर्मावलंबी कुछ ज्यादा सिकुलर हो चले थे, तो फिर कम से कम उनमें इतनी डेयरिंग आ गई कि हाँ चलो अब अपने रियल नेम से हम फिर भी देखिए सनातन धर्मावलंबियों की आप वो कीजिए कि उन्होंने उसमें उनकी कास्ट धर्म ये सब नहीं देखा, उनकी क्षमता देखी, अभिनय देखा, उनकी स्टाइल देखी और जिससे भी वो अभिभूत होते हैं वह सब देखा और अपना पैसा समय उनकी बकवास मूवीज पर लगाया, खर्च किया। खैर, अब उसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिल रहा है ना, कि एवरी नाउ एंड दे एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि आज कुछ गालियां न मिल जाए। अभी एक मूवी आई है शाहरुख खान जी की, है ना। अभी इसमें भी कम से कम उनको समझ में आया कि शायद है कि किसी दरगाह जाकर मत्था टेकने से बेहतर है कि चलो तिरुपति बालाजी का में जाकर मत्था टेक आए, और शायद है कि वैष्णो माता भी गए थे, वहां पे भी मत्था टेक कर आए। तो जब मतलब इशारा काफी है, शाहरुख खान जी ने जो इशारा बॉलीवुड की ओर किया है कि भैया देखो, दुकान चलानी है ना, इंडस्ट्री में बने रहना है ना, तो आप सनातन का उपहास करके चलो ठीक है आप मूवीज में कर लोगे, बट बगैर सनातन धर्मावलंबियों के सपोर्ट के आपके लिए सर्वाइवल की बात आ जाएगी। खैर, अब बेहतर होगा कि ये नेता भी अगर थोड़ा शाहरुख खान से ही अगर कोई लेसन या कोई सबक ले सकते हैं ले लेने, तो फिर आगे तो भविष्य फिर जैसा भी होगा सो सामने आएगा ही। चलिए साहब, इनसे आगे बढ़ा जाए तो एक खैर बढ़ने से पहले भाजपा के जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष है अन्नामलाई करके हैं, अभी युवा नेता हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखिए साहब, आप ठहरे ईसाई धर्म के मानने वाले, आपको सनातन को लेकर हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी को लेकर मैं उनको कोई सबक कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा उसमें ज्ञान है ही नहीं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक मदर मैरी रही हैं और उनके बेटे जीसस रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रेम और सौहार्द की बातें जहां तक वे फैला सकते थे फैलाए, और फिर बाद में किन्हीं कारणों से जीसस को सलीब में सूली पर टांग दिया गया। और इस प्रकार से मतलब कुछ जो मोटी मोटी बातें जो कोई भी व्यक्ति जानता होगा, मैं उतनी ही बातें जानता हूं। तो मैं किसी को भी क्रिश्चियनिटी का पाठ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरे को ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो अन्नामलाई जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया आप लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हो तो आप वहीं तक सीमित रहो ना। आप सनातन धर्मावलंबियों को सनातन की बातें सिखाने निकले हो कि तुम्हारे यहाँ ये कास्ट बैरियर है, अनटचेबिलिटी है। अरे भैया, कुछ तो आप अपना भी धर्म में देख लो ना। कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, और मैं गूगल सर्च कर रहा था तो उसमें तो 12 निकल आए थे।
कि देयर आर 12 ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऐसा करके मैंने देखा, विकिपीडिया में भी मैंने देखा। थोड़ा सा आप उसमें आप अपने फोकस्ड रहिए ना, क्या जरूरत है दूसरों के धर्म पर आपको इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने की। और करने में अगर दम है तो बाकियों पे भी करके देखो, आनंद आ जाएगा। 7 पुश्तों तक आनंद बना रहेगा, है ना। अब एक सॉफ्ट टारगेट पा गया हो तो जब जिसके मुंह से आया बके जा रहे हो, भोके जा रहे हो। चलो ठीक है, हम बस वही है, 2024 का इंतजार करो, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये मोहब्बत की दुकान के जो जो क्या कहना चाहिए, सीईओ हैं, वैसे तो सीईओ खड़गे साहब हैं, बट चलिए अगर सीईओ खड़गे साहब हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, है ना, जो वीपी या प्रेसिडेंट की भी पोजीशन ऑल्दो ऑफिशियली ना सही बट रखते तो हैं, और इस समय यूरोप के दौरे पर हैं राहुल गांधी जी। तो वे अपनी मोहब्बत की दुकान के सामने शायद है कि एक बोर्ड लगा दिया है कि हमारी मोहब्बत की दुकान साहब सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही रहेगी। और चूंकि क्या है कि हम भी जो, चाहे वो फिर वो झिंगुर हो डीएमके का या वो झिंगुर का चाचा हो, हम भाई हमारा अपरोक्ष रूप से समर्थन है, इसलिए हम मुंह पर टेप लगाकर बैठे रहेंगे। और हमें, और वैसे भी हमको भी पता है कि अभी अगले कम से कम अगले और 3 पंचवर्षीय तो हमको सत्ता में आना नहीं है। तो खड़गे साहब, है ना, उन्होंने आज एक, मैं तो उसको प्लीडिंग ही मानता हूं कि जिस प्रकार से उनका मैंने देखा कि भाई मोदी जी को उन्होंने कहा कि मोदी जी को देश चलाना नहीं आता है, तो बेहतर है कि वे अपना सिंहासन खाली कर दें और हमें कमान सौंप दें। हमारे पास 70 साल का अनुभव है देश चलाने का, हम चला लेंगे। तो इट वॉज मोर लाइक ए प्लीडिंग rather देन एनी सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कि साहब हमको पता है, हमको हमारी हैसियत पता है कि किसी भी तरीके से हम अगले 2 से 3 या 4 या हो सकता 5 भी हो जाए पंचवर्षीय योजना तक हमारा कोई चांस नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं, है ना, कि इधर G20 की बैठक होने जा रही है देश में, इतनी अभूतपूर्व एक उपलब्धि जैसा इसको भी आप ले लीजिए कि जब विश्व के 20 सर्वशक्तिशाली देश के नेता जब यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तो भैया जो वे ग्रैंड ओल्ड पार्टी के जो अनऑफिशियली ही सही, जो बहुत महत्व रखते हैं, श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी, तो वे यूरोप दौरे पे निकल गए। और जो अब करना है खड़गे जी करें, और खड़गे जी का कितना बेस है, कितना वे वोट बैंक में बढ़ोतरी कर सकते हैं, खुद खड़गे जी को ही पता है। तो अब ऐसे उसमें ज्यादा अब किसी को क्या कहा जाए, इशारा ही काफी होता है। तो मित्रों चलिए, शायद है कि अब 10 सवा 10 हो रहे हैं, 12 बजे मटकी फोड़ने का है। हमारे भगवान नारायण जो श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आए थे, उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मुझे आप आज्ञा दें, और संवाद पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नारायण नारायण, भारत माता की जय।